सांप भी डस ले तो भाई मिल जाता है किसी को जीवन दान। एक चींटी काट खाए तो व्यक्ति मर जाता, तो मर गया। एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और ज्यादा समय ना हुआ होगा, 15 साल 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे, 10-15 साल से। एक वहां पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहां जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे एक बड़ा इधर साइड में बना था, उसको क्या कहते हैं ट्रेजर आइलैंड वगैरह क्या बोलते हैं इंदौर में, जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है। तो उसके सामने की घटना बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हो पति कहे मैं मॉल में से सामान लेकर आया, पत्नी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो गाड़ी में बैठी रही, एसी चालू, कांच लगा हुआ। अब तो इंदौर में ये गाय बैल कुछ मिलते नहीं है, उस समय पर वो कांच के अंदर बैठी अपना बढ़िया मोबाइल चला रही, पति सामान लेने गया। अब देखिए कितनी सेफ गाड़ी के अंदर, सब बढ़िया, और मालूम पड़े 2 बैल 2 नंदी लड़ता लड़ता आया, दौड़ता दौड़ता, और एक तो गाड़ी के सामने रुक गया ने, दूसरा इधर से बड़ी का माथा सींग अंदर गया, और जो गाड़ी में बैठी थी, देखिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। समय, घड़ी, पल, क्षण सब निश्चित है। आपके अच्छे समय का भी कोई आएगा समय, घड़ी पल भगवान लिखा है, दुख टालने का भी समय भगवान लिख कर रखा है। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। घोड़ा मतलब कचरा घर, कचरे घर के भी दिन फिर जाते हैं। जहां लोग कचरा फेंकते थे वहां पे बिल्डिंग बन जाती है, कुछ सालों बाद बिल्डिंग बन गई। तो जब जहां कचरा फेंकते थे वहां मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई। जिस प्लांट में तुम्हारा गंदा पानी जाता था वहां मकान बन गया, इतना जोरदार बना। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखो क्या जोरदार बन गया। तो जहां कचरा फेंकते थे, झाड़ू लगा के सारा सामान फेंक के आते थे, नहीं सारा कचरा में पड़ा रहता ना, वहां जोरदार बंगला बन सकता है। तो अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने दिल में ये बात उतार कर रखना कि कितना भी दुनिया कचरा पटक दे और कितना भी दुख मिल जाए, एक ना एक दिन बंगला तो बन ही जाएगा, यह पक्का है। घोड़े के भी दिन फेर देता है वो देव अधिदेव महादेव। दुनिया कचरा फेंक रही है, उस प्लांट का भी दिन फिर जाता है, बंगला बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है एक दिन। तो उसने तुम्हें पैदा करा है, उसने जन्म तुम्हें दिया है, माता के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, और उस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? दिन तो तुम्हारे भी फेरेगा रे। हो सकता है शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अच्छा समय आते 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 भगवान कुछ कृपा कथा तत्व की ऐसी बिठा दे जिससे तुम्हारा हाथ मेरा देव अधिदेव महादेव पकड़कर खींच कर बाहर कर दे। ले अब चल, मैं तुझे छोड़कर आता हूं। कहां जाना है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है, कितना ऊपर चढ़ना है, बस छल मत करना, बेईमानी मत करना, कपट मत करना, झूठ मत बोलना, प्रपंच मत करना। शंकर कहते हैं हाथ पकड़कर मैं छोड़कर आऊंगा और फिर निवेदन करूंगा कुबेरेश्वर धाम की इस धरा से। आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, इस भूमि का प्रताप ही कुछ दूसरा है। इस भूमि से जहां से आप कथा सुन रहे हो, सारे तीर्थ गए होगे माना, सब जगह गए होगे माना, पर बाबा जब ये लॉकडाउन हटा दे, इस भूमि पर अभी शिव नहीं बैठा, पर यहाँ का जो हृदय का सुख होगा वो शंकर ही दे सकता है। आपकी कामना वही पूर्ण कर सकता है। इस भूमि पर आने के बाद छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं और झूठ नहीं, इस भूमि से जो मिलेगा वह आपका जीवन सार्थक कर सकता है। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से सुन रहे हो, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। बस कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण, 3 घंटा जब कथा सुनो, चित्तवृत्ति शिव में लगा लीजिए।
लगना चाहिए आपको कि शंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर। कभी कभी आपको महसूस होना चाहिए आज पार्वती और शंकर कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज मैं जब यहां पहुंची, जब मेरा चित्तवृत्ति यहां लगा, ऐसा लगा कि शंकर यहां बसता है। भले शंकर नहीं बैठा, उसका कंकर शंकर है। पिछले लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन से लेकर कितने साल, 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि से चल रही है। तो ये भूमि का भी तो कोई प्रताप होगा जो लगातार इस भूमि से वाणी निकले और बाबा ग्रहण करे। कुछ तो दे रहा होगा शिव, कुछ तो प्रदान कर रहा होगा शंकर। दिल दीजिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारे ये फूल ने, माला ने, सब धरी की धरी रह जाए, कई मतलब कि हम तो सीधी सीधी बात कहें न, 50 रुपए की माला लेके आओ, थोड़ी देर महाराज जी के पिनाओ ने, पंडित जी तो 2 मिनट नहीं पहने बापड़ा, और यूं बस पिनाई ने उतार दी न। 50 रुपए सब धरा की धरा उधर पड़ा हो, वो पड़ी कोना में, और 50 रुपए की माला मां धरी। तो आपसे निवेदन है, 50 रुपए की माला की जगह 50 रत्ती का दिल तुम शंकर को दे दो। रुपया मत लगाना, दिल लगाना। रखिए माला, क्या करें माला का? गणेश मंदिर जाऊंगी, 15 रुपए का नारियल लेके जाऊंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएगा। नारियल की जगह दिल तो ले जा। अब दिल चप्पल में छोड़ के जा रही है, नारियल लेके अंदर जा रही है। बोलो सही है कि गलत है? दिल चप्पल में छोड़ गई। तुम देखना हो, अपने काम करें, पहले तुम यहां रह जाओ, तुम चप्पल देख लीजिए, फिर हम दर्शन करके जाए, फिर तुम चली जाना, हम चप्पल देख लेंगे। तो नारियल काय को ले गई? बस सियोर वाला महाराज यही बुरा बोले और लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज बुरा बोले। तो सीधी सीधी बात है, नारियल तो लेके अंदर जा रही है और दिल चप्पल में छोड़ जा रही है। फिर भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैंने तो उल्टा सातिया बनाया। तो भगवान गणेश जी बोले सीधा कर दे, कहीं नहीं होने वाला, चप्पल में दिल छोड़ के आई थी। उल्टा सातिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी तेरे को, तो तू अगर दिल यहां लेके आती तो नारियल नहीं भी लाती चल जाता, पर दिल तो लाती। वहां भी खड़ी मंदिर में, तो भी धक्का दे खसको। इधर हो जा, इधर देखिए। दिल से अगर मंदिर जाती ना तो ये कुछ भी नहीं करती। फिर तो जब उसको दर्शन, तुम तो छुपे रहो, उसके पीछे छुपे रहो, जो तुमको धक्का दे रही उसके पीछे छुपे रहो और उसको याद करते रहो। दिल से याद करना, वो पर्दे के पीछे कितना भी छुपा होगा, निकल कर दर्शन देगा कि आ गया है मेरा। देगा कब? 2 क्षण में वो खींच कर आगे ले आएगा। उसको तो नजरें मिलाना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया है। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो भी तो बेचैन होगा आपसे मिलने के लिए। वो एक गीत की लाइन है, वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। जितना तुम तड़पोगे परमात्मा से मिलने के लिए, उतना वो भी तड़पेगा अपना कैलाश छोड़ने के लिए। आएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा कि मेरे लिए आया है, पर तुम उसके लिए जाना हो। चप्पल देखना अब भी है, उसके लिए जाओ। भगवान कहते हैं ना, मंदिर को छोड़ चलाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। काशी को छोड़ चलाऊंगा, कोई दिल से दिल से पुकारे, कोई मन से।
उज्जैनी को छोड़ चला कोई, भैरू पुकारा तुम्हें, कमला पुकारी, सब पुकारी, मीरा पुकारी तुम्हें, करमा पुकारी, नामदेव पुकारे तुम्हें, तुकाराम पुकारे, भक्तों के लिए दौड़ा आऊंगा कोई दिल से। तुम पुकारो तो उसको मन से, दिल से, हृदय से। एक बार तुम बस ये मंदिर जाओ नहीं तो ये टेंशन छोड़ के जाओ, तुम्हारा दिल वहां मत लगा। आरती में खड़े हो और मन लगा के रखा है मात पिता, और इतने में देख लिया गई तो आरती में कह रही शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो चली गई, अब किसकी ले जाओ। भगवान भी कह रहे आरती में खड़ी है, माता जी की आरती उतर रही, ने भगवान की आरती उतर रही, अब यहां ध्यान करे कि वहां ध्यान करे। इसी चक्कर में तो प्रसाद आखिरी में बुलवाते हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते केला चित्त लग जा, हलवा आया, चित्त परमात्मा में लगा। उसका शिव महापुराण एक ही बात कहती है कि दिल भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही देगा। लगाया नहीं। वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना, और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूं भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए, प्रायश्चित। अब पति ने पूछा वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ है। बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर